अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के मौजूदा हालात ऐसे हो गए हैं कि हम सब की एक शिकायत रहती है कि 2000 का नोट लेके जाओ, 10,000 रुपये लेके जाओ, पता नहीं चलते हैं, 500 का नोट तोड़वाओ, 5 रुपये के बराबर हो गया है। लाइक सो ऑन मीन्स वी आर लाइक एनीथिंग विच वी आर हैविंग दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर अस। कितना भी कमा लो बचता नहीं है, इतनी जल्दी सब कुछ खर्च हो जाता है, किसी चीज़ में बरकत नहीं है। तो एज अ मोमिन हम सबको बरकत का कॉन्सेप्ट पता है। आजकल जो हालात चल रहे हैं, फिनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया झेल रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारी तनख्वाहें भले बढ़ जाती हैं, हमारा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाता है, मगर उसमें बरकत नहीं होती। यानी कि जो भी हम कमाते हैं वो कम पड़ जाता है। बरकत का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उलमा ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी है कि बरकत आखिर है क्या। बरकत इस तरह से समझी जा सकती है जैसे कि हम सब देखते हैं दुनिया में कुत्ते एक बार में कितने बच्चे देते हैं। मतलब हर कुत्ता मिनिमम 4 से 5 बच्चे देता है और ज़्यादा देते तो 7-8 बच्चे एक बार में देते हैं। वहीं पर बकरी 2 या 3 बच्चे देती है, 4 बच्चे दे देगी मैक्सिमम। और रोज़ कितनी बकरियां कटती हैं, कितने बकरे कटते हैं। हम मुसलमान के साथ साथ नॉन मुस्लिम्स भी उसको कंज्यूम करते हैं, यानी कि उसका गोश्त पूरी दुनिया में खाया जाता है। सिर्फ एक शहर की बात कर लें तो कितनी बकरियां रोज़ कटती होंगी। उसके बावजूद बकरियों की तादाद दुनिया में ज़्यादा है, जबकि कुत्तों की इतनी पैदावार होती है, उन्हें कोई खाता भी नहीं है, उनको कोई चखता भी नहीं है और उनके इतने बच्चे होते हैं, एक बार में इतने इतने बच्चे होते हैं, तब भी कुत्तों की तादाद कम है। इसको कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की बरकत। यानी कि हमें जब ये यकीन हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी चीज़ में भी बरकत दे सकता है, मतलब इट्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, कितनी तादाद है वो मायने नहीं रखती है। जो कुछ भी है उसमें क्वालिटी आ जाती है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फराखी दे देते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी हो जाता है, उसको कहते हैं बरकत। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमें समझ ये लगता है कि कैसे हमारी हर चीज़ में बरकत आ जाए। हमारे वक्त में बरकत नहीं रहती है, हमारे खाने में बरकत नहीं रहती है, या हमारी सैलरी में बरकत नहीं रहती है, हम इतना कमा रहे हैं कम पड़ जा रहा है। सो लेट्स हैव अ लुक कि हदीस में क्या तरीक़े बताए गए हैं इस बरकत को बढ़ाने के लिए। हम बहुत सारे राइटर्स की बुक पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे तरीके रहते हैं कैसे सक्सेसफुल बने, कैसे सैलरी को इंक्रीज़ करें, कैसे अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और हम उन सबको यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं। यहाँ पर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में ज़िक्र फरमा रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो बरकत में इजाफ़ा करती हैं, यानी कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो बरकत लाती हैं। और कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कई जगह इरशाद फरमाया है कि जिससे बरकत के बारे में पता चलता है कि बरकत किस तरह से आ सकती है हमारे रिस्क में, हमारी दौलत में, हमारे माल में, हमारी औलाद में। अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे बरकत लाएगा। तो सबसे पहले जो बरकत लाने का सबसे पहला जो चीज़ है वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला का तकवा, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का डर। अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हमें परहेज़गार होना है, गुनाहों से बचना है, क्योंकि जब तक हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का डर नहीं रखेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी किसी भी चीज़ में बरकत नहीं करेंगे। जो इंसान ये चाहता है कि उसके पैसे में बरकत हो, उसके माल में बरकत हो, उसके रिस्क में बरकत हो, उसकी तनख्वाह में बरकत हो, उसकी औलाद में बरकत हो, तो उसको सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला पर क्या डर रखना होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं हमसे नाराज़ तो नहीं, यानी कि उसको गुनाहों से ख़ुद को बचाना होगा। हराम हलाल का ख्याल रखना होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं हमसे हर चीज़ में डरना है। तकवे का अल्लाह सुब्हानहू तआला के तकवे की कई वीडियोज़ हैं और कई तरह से उलमा ने इसे डिस्क्राइब किया है कि अल्लाह का तकवा क्या है। अल्लाह का तकवा वो है कि गुनाहों से ख़ुद को ऐसे बचाना जैसे कि आप कांटेदार रास्ते से निकल रहे हैं, झाड़ियों के रास्ते से, और आप अपना दामन बचाते हैं कि किसी भी कांटे वाली झाड़ी में ये फंस ना जाए। सिर्फ अल्लाह का डर रखना कि अल्लाह कहीं हमको कोई चीज़ अल्लाह ताला को नाराज़ ना कर दे। दूसरी चीज़ जो तकवे को बढ़ाती है, जो बरकत को बढ़ाती है, वो है अपने काम के साथ ईमानदारी करना। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चीटिंग को साफ़ तौर पे मना किया। अगर तुमने बेईमानी करी, उसमें झूठ बोला, तो तुम्हारी बरकत उड़ जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की हदीस में इरशाद फरमाया है कि अगर 2 लोग आपस में बिज़नेस ट्रांजैक्शन करें और उनमें से कोई भी बेईमानी ना करे, और अगर कोई चीज़ अपना सामान वो बेच रहा है, ख़रीद फ़रोख्त कर रहा है, और उसके डिफ़ेक्ट को बता दे कि उसमें ये कमी है। सपोज़ इफ़ यू आर सेलिंग अ कार, अगर आप एक कार बेच रहे हैं और उस कार में कुछ कमी है और आप बता के बेच दें कि देखो इसमें ये ख़राबी, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, तो आपने पूरी ईमानदारी करी, आपने कोई चीटिंग नहीं करी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भले उस चीज़ के लिए आपको पैसे कम मिलेंगे, मगर उस काम में, उस चीज़ में बरकत होगी।
बरकत का मतलब ही यही है कि भले आपके पास पैसे कम रहेंगे मगर उसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला आपके लिए काफ़ी कर देगा, उसमें इजाफा हो जाएगा। यानी कि अगर आपने ज़्यादा पैसे झूठ बोल के कमा भी लिए तो या तो वो आपके सबसे पहले तो अमाल नामे में आपके लिए गुनाह का सबब बनेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि वो पैसा आपका कहीं ना कहीं ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हो सकता है किसी को किसी बीमारी को दे दें, किसी तरह की कोई भी आपके ऊपर आफत या बला आ जाए और आपका वो पैसा आपके पास से कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोई भी काम करेंगे, कोई भी अगर हम चीज़ कर रहे हैं उसमें अगर हमने बेईमानी की, कहते नहीं है मिलावट एक बूंद ही काफ़ी है। अगर आपको कोई एक गिलास पानी दे और इसमें बोल दे एक छींट, मैं एक बूंद भी नहीं कह रही हूँ, एक छींट अगर उसमें यूरिन है या पेशाब पड़ा हुआ है तो आप उस पानी को नहीं पिएंगे। उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कहते हैं कि एक बूंद बराबर भी बेईमानी झूठ उसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, वेदर यू आर वर्किंग इन अ नॉन मुस्लिम फॉर्म, अगर आप नॉन मुस्लिम कंपनी में कर रहे हैं काम, तब भी अगर आपको नमाज का टाइम मिलता है तो चाहिए आपको कि अपनी नमाज़ों को छोटा कर दें। क्योंकि आप अगर लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो आप एक तरह से अपनी जॉब के साथ यू आर नॉट ऑनेस्ट। आपको जॉब करने का पैसा मिलता है, आपको अपना वक्त देने का पैसा मिलता है। इसी तरह से आई हैव सीन मेनी पीपल, जहाँ पर मैं पढ़ाती थी, कई टीचर्स अपने पीरियड्स, फ्री पीरियड्स में या क्लास लेते टाइम, रमज़ान के टाइम पे बच्चों को पढ़ाने के बजाय कुरान लेके बैठ जाती थी, पारा पढ़ती थी। जाहिर सी बात है कुरान से बेहतर कुछ नहीं, मगर यहाँ पर आपको अपने काम के लिए ईमानदारी करनी है। यू हैव टू बी वेरी जस्ट। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि बेईमानी में कभी भी बरकत नहीं हो सकती, झूठ में कभी भी बरकत नहीं हो सकती। तो हमें जो कुछ भी काम मिला है हम उसे पूरी ईमानदारी से करें, पूरे टाइम से साथ करें, पूरा परफेक्ट उसको अपना बेस्ट दें। इंशाल्लाह हमारे हर काम में, हमारी हर कमाई में बरकत होगी। तो हमें अपने हर काम के लिए ये सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देख रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का सीसीटीवी कैमरा हमेशा ऑन है। कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, बॉस ने देखा कि नहीं देखा, प्रिंसिपल ने देखा कि नहीं देखा, हमने आज अपना काम नहीं ढंग से किया या कम पढ़ा दिया या कम काम कर दिया, अपना काम टाल दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी कमाई से खैर व बरकत ले लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है। इट्स नॉट लाइक कि आप अगर नॉन मुस्लिम्स के साथ धोखाधड़ी करेंगे तो आपके काम में बरकत हो जाएगी। बरकत आपकी नियतों पे डिपेंड करती है। अगर आपकी नियत सही है, अगर आप ठीक से अपना काम कर रहे हैं, आप पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें ज़रूर बरकत देंगे। भले वो थोड़ा होगा मगर आपके लिए काफ़ी होगा। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों से साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक दूध का प्याला था, वो प्याला कई सहाबी ने उससे दूध पिया और वो काफ़ी हो गया। हम मुसलमान हैं और हमें इस चीज़ पर यकीन करना फ़र्ज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चीज़ों में बरकत रखी है। लड़ाइयों के मैदान में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वेसल था पानी का, एक जो भी था जग था या जो भी कंटेनर था, उस पानी को हज़ारों साहबा ने पिया भी, उनकी प्यास भी बुझी और उससे उन्होंने वज़ू भी किया। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल दीजिए। तो बरकत का कॉन्सेप्ट हमको यकीन भी करना है और हमें मुसलमान होने के नाते ये भी देखना है कि क्यों हमारी कमाई में बरकत नहीं होती, क्यों हम इतना कमाते हैं कम पड़ जाता है, क्यों ये ऐसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू चेक आवर नियत। हमें अपनी नियतों को भी चेक करना है कि हम अपनी काम में पूरी ईमानदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यह हमें ख्याल है कि नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देख रहा है। कोई देखे ना देखे, हमारा अल्लाह हमारी निगरानी हर वक्त करता है। कहते हैं ना, लिखा रहता है आप कैमरे की नज़र में हैं, तो आप अल्लाह के कैमरे की नज़र में हैं। थर्ड थिंग इज़ लाइक कि हम किस चीज़ से कर सकते हैं बरकत, वो है कुरान के साथ कनेक्शन। यानी कि जब तक आप कुरान से कनेक्ट नहीं होंगे, आपके किसी भी काम में बरकत नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं तुमको साहबियों से कहा कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो रोज़ एक ऊँट ख़रीदने के से भी ज़्यादा बेहतर है। यानी कि एक ऊँट, यानी कि आज के ज़माने में एक अच्छी कार समझ लीजिए। तो नबी साहबा इकराम ने कहा बेशक बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम एक आयत कुरान की हिफ्ज़ कर लो, याद कर लो, उस पर ध्यान दे दो, उसके बारे में गौर फिक्र कर लो। तो साहबा इकराम ने कहा अगर हम 2 आयतें कर ले, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 2 आयतें यानी कि 2 ऊँट। यानी कि कुरान से अपना ताल्लुक़ हमें जोड़ना, चाहे वो हिफ्ज़ करके हो, चाहे वो रेसिटेशन हो, सिर्फ़ कुरान का पढ़ना हो, सिर्फ़ कुरान का सुनना हो, सिर्फ़ कुरान को समझना हो, उसका तर्जुमा पढ़ना हो, कुछ भी हो, अल्लाह ताला ने कहा है वो अल्लाह की किताब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब में बरकत है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बात कही है उस पर हमें यकीन करना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कुरान बरकत का बाइस है, कुरान बरकत लेकर आता है। तो कुरान से हमें अपना ताल्लुक़ जोड़ना है। कुरान हर तरह से हमें
कहीं ना कहीं बरकत का ही सबब बनेगा। तो हम अपने ज़िंदगी में कोशिश करें कि कम से कम सुबह के वक्त कुरान का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ें, भले वो एक पेज एक सफ़ा क्यों ना हो, मगर कुरान से ताल्लुक़ जोड़े रखें अगर हमें अपने कामों में अपनी चीज़ों में बरकत चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट इज़ लाइक कि सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि सुबह उठ के अपनी रोज़ी की तलाश में निकलो। यानी कि जो हम लोग दोपहर तक यानी कि 12 बजे तक, 11 बजे तक, 9 बजे तक सोते रहते हैं, तो वो हमारी रोज़ी रोटी की बरकत उड़ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में भी इरशाद फरमाया है कि सबसे अच्छा वक्त जो कुरान पढ़ने का है वो है फजर का या असर का। तो हमें चाहिए कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पर यकीन तो करना ही है, तवक्कुल करना है। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन चिड़ियों का भी पेट भर देता है जो बिना किसी रिस्क की सोर्स के मामले, उनको कोई भी नॉलेज नहीं होती कि कहाँ उनको वो बीज मिलेंगे, कहाँ उनको खाना मिलेगा, मगर वो सुबह उठ के अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन करके निकलती हैं और शाम को उनका पेट भरा रहता है। तो ये हिकमत अल्लाह सुब्हानहू तआला ये हमें भी सिखा रहे हैं कि सुबह उठ के अपनी रोज़ी रोटी की तलाश करो। कोई भी स्किल सीखना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन फजर के बाद कोशिश करें कि हम नहीं सोएं, कम से कम ज़ोहर तक। अगर नींद आती है तो दोपहर के खाने के बाद हम सो सकते हैं, जो सुन्नत भी है। तो हमें सबसे पहले सुबह उठना होगा। और ये कहीं से भी हमारा दीन तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक हम मेहनत ना करें। सपोज़ अगर ये चिड़ियाँ बैठ के सिर्फ तस्बीह अपने घोंसले में पड़ती रहेंगी तो उनके मुंह में आके कोई बीज नहीं डालेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही हमको बताया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पर यकीन करो, मगर अपनी मेहनत भी करो। सपोज़ अगर आप सिर्फ ज़िक्र कर रहे हैं, आप सिर्फ तस्बीहात पढ़ रहे हैं और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपने आधा दीन कंप्लीट करा है, आपका आधा पार्ट बाकी है। यानी कि आपको मेहनत भी करनी है और अल्लाह पर यकीन भी करना, अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल करना और सुबह जल्दी उठना। सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है बरकत लाने का वो ये है। अक्सर हमारी ज़िंदगी में अभी हम मामूल बन गया है कि हम रात भर मोबाइल देखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं फजर की, और हम सो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों से खैर बरकत उड़ती जा रही है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सुबह के वक्त रोज़ी रोटी की तलाश में निकलो। फजर की नमाज के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजलो करम के लिए, अल्लाह ताला के फजल की तलाश में निकलो। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें कामयाबी देगा। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें कहीं से भी कामयाबी नहीं मिल सकती। बेशक अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना है, अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिल को हमेशा लबरेज़ रखना है। अल्लाह के जो बताए हुए रास्ते उन पर चल के ही हम पा सकते हैं। मगर अगर हम ये सोचें कि सिर्फ और सिर्फ घर बैठे हमारे मुंह में कोई निवाला डाल देगा तो कभी नहीं हो सकता। उसके लिए वी हैव टू पुट आवर एफर्ट्स। उसके बाद बुखारी शरीफ की हदीस में आता है कि जिस इंसान को चाहिए कि उसके माल में इजाफ़ा हो जाए या उसकी ज़िंदगी लंबी हो जाए, जैसे कि हम सब चाहते हैं कि हमारे माल में भी इजाफ़ा हो जाए और हमारी उम्र भी बढ़ जाए, उसको चाहिए कि रिश्ते नातों को निभाए, यानी कि अच्छे अखलाक रखे, सिला रहमी करे। यानी कि और सबसे पहले हमारे रिश्ते हमें संवारने की ज़रूरत है अपने माँ बाप के साथ, हमारे सास ससुर के साथ, हमारे भाई बहन के साथ, हमारी खालाओं के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ। जो इंसान अपने अखलाक नहीं अच्छा करता है उसकी ज़िंदगी से बरकत निकल जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि क़ता रहमी करने वाला कभी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब नहीं हो सकता। तो रिश्तों को निभाना सीखना है, हमें अपने अखलाक इतने दुरुस्त करने हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हर काम में खैर व बरकत दे दें। उसके बाद जो चीज़ हमें फॉलो करनी है, दैट इज़ द बेस्ट एंड द बेसिक थिंग ऑफ आर दीन, दैट इज़ फॉलोइंग द सुन्नत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर फॉलो चलना और उनको फॉलो करना, क्योंकि अगर हम सुन्नतों को फॉलो करेंगे तो बेशक बरकत आएगी। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि हम लोग खाना खाते हैं मगर हमारा पेट नहीं भरता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अलग अलग खाना खाते होगे, साथ में बैठ के खाना खाओ और बिस्मिल्लाह कहो, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। यानी कि अगर हम सुन्नत तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो थोड़ी चीज़ भी हमारे लिए काफ़ी हो जाएगी। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, कल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा लिखित एक तरह से हमें दे दिया है कि जो एक इंसान का खाना होता है वो 2 लोगों के लिए काफ़ी होता है अगर वो साथ में बैठ के खाएं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा है, और हमारे यकीन है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा है वो 100% सही है। तो हमें सुन्नतों को फॉलो करना है। अगर हम बिस्मिल्लाह करके अपने कारोबार की शुरुआत करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें बरकत होगी। अगर हम बिस्मिल्लाह करके घर में दाखिल होंगे तो इंशाल्लाह हमारे घर में खैर व बरकत होगी। हम अगर सुबह उठेंगे बिस्मिल्लाह करके तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में बरकत होगी। तो हमें हर काम में अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करना है। हमें हर काम में सुन्नत तरीका देखना है, क्योंकि सुन्नतों को छोड़ना हराम कतई नहीं है। आप बिना सुन्नत के ऐसा नहीं कि आप अकेले प्लेट उठा के खाना खाएंगे तो आपने हराम काम कर लिया। जाहिर सी बात है वो काम आपने किया है, लेकिन अगर आप सबको बुला के पूछ के साथ में बैठ के खाएंगे एक सुन्नत समझ के, तो इंशाअल्लाह वही खाने में बरकत भी होगी और आप लोगों में, हम लोगों में आपस में मेल मोहब्बत भी बढ़ेगा।
सबसे आखिरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है अल्लाह सुब्हानहू ताला से बरकत मांगना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला को पुकार के जब हम कहते हैं तबारकल्लाह, अल्लाह ताला ही बरकत देने वाले हैं। हमने और किसी चीज़ के लिए तबारक ताला नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड सिर्फ़ और सिर्फ स्पेसिफ़िकली हम अल्लाह ताला के लिए यूज़ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला यानी कि बरकत देने वाले सिर्फ अल्लाह हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया था कि अल्लाह ताला जब उन्होंने उस प्याला, जो एक प्याला पानी था, उसमें अपने हाथ डुबोए और कहा कि अल्लाह ताला तू बरकत देने वाला, इसमें बरकत डाल दे, तो वो पानी इतना सफिशिएंट हो गया था कि हज़ारों सहाबा ने उसे पिया। तो इसी तरह से हमें बरकत चाहिए तो हमें अल्लाह से ही मांगना पड़ेगा कि अल्लाह ताला जो कुछ भी तूने हमें दिया, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमा, क्योंकि बरकत ही आपको सुकून देती है। वरना आपके पास लाखों करोड़ों तिजोरियों में भरा, आपको सुकून नहीं होता। देखते हैं आप, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन या कर्जा या टेंशन इंसान को सुकून नहीं लेने देती। जब यही चीज़ हमारे पास बरकत के साथ आती है तो इंशाल्लाह उसमें हमें सुकून मिलता है, हमारी फैमिली, हमारे आपस में मेल मोहब्बत बढ़ती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में, अपने माल में बरकत लाने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू तआला का फजल करम मांगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।